नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और देखेंगे एमपीसीजी प्राइम। क्या योग करने में 11 करोड़ खर्च हो सकते हैं? शायद आपको लगे इतना खर्च कैसे हो सकता है। निरोग रहने के लिए अनुलोम विलोम शीर्षासन ही तो करना है, लेकिन ये सच है। रायपुर के साइंस कॉलेज में 21 जून 2025 को योग अभ्यास कार्यक्रम में 11 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई, वो भी सिर्फ 1 घंटे के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने योग किया था। अब ये मत कहिएगा कि योग मुफ्त होता है। ये कोई पार्क में बैठकर अनुलोम विलोम करने वाला कार्यक्रम नहीं था। ये सरकारी योग था और सरकारी चीजों में भाव नहीं, बिल लगता है, वो भी 11 करोड़ 32 लाख का। 21 जून 2024 रायपुर के साइंस कॉलेज में हुआ ये ऐतिहासिक योग कार्यक्रम। ऐतिहासिक इसलिए नहीं कि कुछ नया योगासन इजाद हुआ, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 1 घंटे में जितना खर्च हुआ उतने में किसी छोटे राज्य का स्वास्थ्य विभाग महीने भर चल जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने योग किया, लेकिन जनता का खिंचाव आसनों में नहीं, आंकड़ों में था। प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग में खर्च हुए 99,76,074 रुपए। ट्रैक सूट खरीदी के लिए 14 लाख रुपए खर्च किए गए। टी शर्ट के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए गए। योग मैट के लिए 3 लाख रुपए। टेंट और सजावट के लिए 5 करोड़ 1,99,725 रुपए। जलपान और भोजन में 1 करोड़ 85,02,400 रुपए स्वाह कर दिए गए। योग पुस्तिका मुद्रण के लिए 39,80,140 रुपए। वॉइस बल्क एसएमएस के लिए 19,91,159 रुपए और जीएसटी भुगतान हुआ 43,56,000 रुपए का। कभी कभी लगता है कि सरकारें योग नहीं, योगी क्रॉसफिट का आयोजन कर रही हैं। और फिर याद आता है कि इसी प्रदेश में एक बार बोरे बासी भोज हुआ था 8 करोड़ में। जनता ने बासी खाया, सरकार ने ताजा बिल बनाया। मजेदार बात यह है कि उस वक्त बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था और आज कांग्रेस उसी एजेंसी को भ्रष्टाचार का योगाचार्य बता रही है। कुल मिलाकर हर निजाम में आयोजनों का गुरु एक ही एजेंसी बनी। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, वही स्थिति बनी है शायद सरकार में। 32,000 रुपए का एक जग खरीदा जाता है, एक दिन में 11 करोड़ रुपए योगा सिखाने के लिए खर्चा किया जाता है। ये स्थिति है, 10 लाख के टीवी खरीदी जाती है। मतलब पूरी सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, ऊपर से नीचे तक सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार हावी है। योग के विषय पे जैसा आपने बताया है कि 11 करोड़ रुपए खर्च हो गया, तो वो एक समझने का विषय हो सकता है। उसमें जांच होनी चाहिए कि क्या पंडाल में लगा, योगा मैट खरीदने में लगा, कि किस साउंड बॉक्स में लगा, एलईडी में लगा, क्योंकि पूरे प्रदेशों भर में ये चला है। एक कार्यक्रम में अगर लगा है तो ये चिंता का विषय है, जांच का विषय है। मैं खुद इस विषय को जो है सदन में संज्ञान में लाऊंगा। सरकार कह रही थी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, लेकिन ये कौन बताएगा कि खाली खजाने में कैसे हो सरकारी संतुलनासन। बजट था सिर्फ 2 करोड़ का, लेकिन योग ऐसा हुआ कि फेफड़े नहीं, खजाना फूल गया। सरकारें हर साल सरकारी योग करवा रही हैं, कराना भी चाहिए। जनता को स्वस्थ रखना जरूरी है, पर सवाल तब उठते हैं जब ताड़ासन करते करते तिजोरी बैठ जाती है। जब 1 घंटे के कार्यक्रम में 11 करोड़ उड़ जाते हैं तो आसन कम और आसमानी खर्चा ज्यादा नजर आता है। रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। नदियां उफान पर हैं, नालों में पानी का स्तर बढ़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी नालों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। टीकमगढ़ जिले में पिछले 1 हफ्ते से बारिश का कहर जारी। लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लगे। टीकमगढ़ के पलेरा नगर के तालाबों के ओवरफ्लो होने की सूचना मिलते ही कलेक्टर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित करीब 24 से ज्यादा गाँव का दौरा किया। कई गाँव में जेसीबी की मदद से पानी की निकासी की व्यवस्था करवाई।
श्योपुर में लगातार हो रही बारिश से मोर डुंगरी कदबाल नदियां उफान पर। मोर डुंगरी नदी में बाढ़ के कारण ढेकदा इलाके में बना पुल जलमग्न हो गया। पानी पुल के ऊपर करीब 5 से 6 फीट बह रहा है। इधर